नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एलएसआई रिक्रूटमेंट 2024 के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं और अब आपको कब तक ज्वाइनिंग लेनी है और डॉक्यूमेंट साथ में क्या ले जाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो साथियों, लीजिए शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। तो साथियों, राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन विभाग के द्वारा आज जो है साथियों नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसमें टोटल जो है साथियों टीएसपी और नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी है, जिसमें 2277 टीएसपी के नॉन टीएसपी को और 313 अभ्यर्थी जो है साथियों टीएसपी क्षेत्र के हैं और नॉन टीएसपी के 2277 है। अब इनमें से जो भी बोर्ड को से जो भी सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 2500 गुण 90, ठीक है साथियों, टोटल 2590 की जो है साथियों लिस्ट जारी हुई थी पास वाले फाइनल वाले, उनमें से 2500 गुण 90 को जो साथियों इसमें जारी किया गया है। और इसमें जो है साथियों आपका पे लेवल जो है 8 रहेगा और कार्यग्रहण तिथि से 2 वर्ष तक आपका प्रोबेशन ट्रेनिंग रहेगा, परिवीक्षा परीक्षण रहेगा, जिसमें आपको 18,500 रुपये प्रति माह पारिश्रमिक मिलेगा। और जो भी जिनका भी जहाँ पर भी पोस्टिंग हुआ है वो पूरा लिस्ट इसमें जारी है। और जो साथियों यह जो नियुक्ति है इनकी कुछ शर्तें हैं उसके अधीन रहेगी, जिसमें यह है कि यह नियुक्ति जो है साथियों पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि पशुधन निरीक्षक के पद पर संबंधित जिला कार्यालय पशुपालन विभाग में उपस्थिति प्रस्तुत करने की दिनांक से मान्य होगी। और जो भी नवचयनित पशुधन निरीक्षक है वो परिवीक्षा अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति, विशेष वेतन आदि दे नहीं होगा। यानी कि आपको इस तरह के जो है सातों भत्ते हैं वो देने होंगे। और साथ ही परिवीक्षा अवधि में इन्हें प्रतिवर्ष 15 आकस्मिक अवकाश अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश नहीं देगा। यानी कि जो आपको अगर इमरजेंसी कोई छुट्टी चाहिए तो वो 15 छुट्टियाँ आप कभी भी ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं दिया जाएगा। बाकी आपका जो भी संडे का और गवर्नमेंट छुट्टियाँ रहती है वो आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। और सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंकित की गई है और अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय रहेगी, ठीक है साथियों। उसमें अब कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। जो आपकी 10th क्लास में जो भी डीओबी है वही रहेगी। और ये विशेषकर ये पॉइंट देखिए साथियों कि उक्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस भर्ती से संबंधित माननीय न्यायालय में दायर वाद संख्या 21,276 2025 एवं अन्य विचाराधीन दायर होने वाली रिट याचिकाओं के निर्देशाधीन रहेंगी। यानी कि अगर कोई भी कोर्ट या फिर न्यायालय जो है साथियों कोई भी परिवर्तन करती है तो वो परिवर्तन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे और इससे संबंधित अन्य आदेश जो सरकार के द्वारा समय पर जारी किए जाते हैं वो भी उनके अधीन ही सेवा लाभदेय होंगे, ये जरूरी है। और जो विशेष जो है साथियों मैं आपको बता देता हूँ अब इसमें कि नियुक्ति स्थान पर पहुँचने का कोई यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाएगा और प्रोबेशन पीरियड में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि भी देनी होगी। और प्रोबेशन पीरियड में जो है साथियों आपकी संतोषजनक सेवाएं नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाया जाएगा या फिर बिना कारण बताए सेवाएं समाप्त भी की जाती है। तो ये आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाल ही में एक पशु परिचर की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई थी बिना संतोषजनक कार्य के। और परिवीक्षा अवधि जो आपका समय है, वेतन आपका लेवल 8 का रहेगा। और अब आपको विशेषकर डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाने हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि परिवीक्षा परीक्षार्थी प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश में इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान के जिला कार्यालय में उपस्थित प्रस्तुत करते समय निर्धारित योग्यता मापदंड के निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो आपको जो भी आपका जिला कार्यालय है वहाँ पर उपस्थिति देनी है। इसमें सबसे पहले तो आपको पुलिस द्वारा जारी जो पूर्वाचरण प्रमाण पत्र है, वेरिफिकेशन ऑफ अटेचमेंट सर्टिफिकेट, मूल प्रति उसकी आपको साथ में लेकर जानी है। और जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी हो और कार्मिक
ए ग्रेड सेकंड विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक XYZ दिनांक 15/5/18 के अनुसार अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने की तिथि के समय निर्धारित अटेस्टेशन फॉर्म तथा सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा और अभ्यर्थी के पुलिस विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार चरित्र सत्यापन सही नहीं होने तथा अथवा सेल्फ डिक्लेरेशन में झूठी सूचना देने जाने की स्थिति में इस स्थिति अस्थायी नियुक्ति आदेश को तत्काल निरस्त किया जाकर आपराधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस द्वारा जारी पूर्वाचरण प्रमाण पत्र कार्यग्रहण की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। और राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अंतर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, ठीक है साथियों, ये भी आपको मूल प्रति प्रस्तुत करनी है। जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है वो जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका या प्रमाण पत्र या अन्य कोई मान्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका 10वीं और 12वीं दोनों प्रस्तुत करनी है। और पशुधन सहायक पशुधन निरीक्षक प्रशिक्षण अंक तालिका यानी कि जो आपका HDP का मार्कशीट है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों आपको प्रस्तुत करना है। और वर्ग सत्यापन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और शहरिया जनजाति आदि का सक्षम प्रमाण पत्र आपको पेश करना है, ठीक है साथियों, यानी कि जाति प्रमाण पत्र वो आपको प्रस्तुत करना है। राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम स्तर का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है, ये भी ठीक है साथियों। और विवाहित होने की स्थिति में यदि विवाह दिनांक 22/5/2006 या उसके बाद हुआ है तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। दहेज न लेने संबंधी स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना है। किसी भी तरह का नशा नहीं करने का स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना है। विवाहित होने की स्थिति में संतान संबंधी स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना है। अविवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग में अपलोड मूल घोषणा पत्र ये देना है। पति या पति पत्नी अथवा पत्नी पुरुष राजस्थान सरकार के नियमित सेवा में हो अथवा इसी भर्ती में हो तो ये जो भी पति पत्नी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग में अपलोड जो मूल घोषणा पत्र है वो देना है। और 2 अलग राजपत्र अधिकारी या सक्षम स्तर से जारी जो नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको देने हैं। विधवा कोटे से चयनित जो महिला है अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आपको देनी है अगर लागू हो तो। और अगर परित्यक्ता महिला कोटे में चयनित महिला को सक्षम न्यायालय की डिक्री सत्यापित प्रति यदि लागू हो तो वो देनी है। और अगर कोई विकलांग कोटे से चयनित है तो चयनित अभ्यर्थी का सक्षम स्तर से जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो देना है। और जो भूतपूर्व सैनिक कोटे से चयनित अभ्यर्थी है उनको राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमलन नियम 1988 यथा संशोधित नियमों व प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक होने के सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र देना है। यह डॉक्यूमेंट जो है साथ आपको ज्वाइनिंग के समय ले जाने हैं साथ में। और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है इस पोस्ट वाले तो जिनका इस कोटे से चयन हुआ है अपर तो कार्मिक विभाग की सूचना दिनांक 21/11/19 तथा संशोधित नियमों व प्रावधान अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी सवा स्तर का प्रमाण पत्र आपको देना है अगर लागू होता है तो। और इसमें पॉइंट मेन साथियों की चयनित अभ्यर्थियों को बिंदु संख्या 16 में अंकित समस्त दस्तावेज उपस्थिति प्रस्तुत करते समय संबंधित पद स्थापित जिला कार्यालय पशुपालन विभाग में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे और इनके अभाव से संबंधित कार्यालय में उपस्थिति स्वीकार नहीं होगी, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। और इसमें आपको समय कितना दिया गया है ज्वाइनिंग के लिए, तो ज्वाइनिंग कब लेनी है, तो जो भी चयनित अभ्यर्थी है आदेश प्रसारित होने के उपरांत 25 दिसंबर 2025 से दिनांक 14 जनवरी 2026 तक यानी कि 21 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में आपको कार्यालय दिवस या समय में उपस्थित होकर प्रस्तुति करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर उनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। और ये आपको 21 दिन का समय दिया गया है। 25 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो है आपको नियुक्ति ले लेनी है और जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आपको सब लेकर जाने हैं। बाकी इसके अलावा ये लिस्ट आप देख ही सकते होंगे जिनका भी ये जारी हुआ है उन सबको बहुत शुभकामनाएं। 2590 का जो है साथियों रिजल्ट जारी हुआ था जिसमें से 2590 का जो है साथियों नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। एक का नहीं हुआ है तो वो भी अगले आदेशों में जारी हो जाएगा, इसी कारणवश नहीं जारी किया गया है तो उसलिए। और इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आती है तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।